हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम करेंगे पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस। मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था, चारों टेंसेस में डिफरेंस हमने देखा था। आज उसी तरीके से चारों डिफरेंसेस हम पास्ट के भी देखेंगे और उसके बाद जैसा कि मैंने आपसे कहा था डिटेल में भी हम टेंसेस को पढ़ेंगे। प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस सब पर एक एक वीडियो, जिसमें आप डिटेल एक्सरसाइजेस देखेंगे और बहुत सारी नॉलेज आपको उसमें मिलेगी। चलिए आज हम जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंस। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट से। देखिए, कंप्लीशन ऑफ वर्क एंड हैबिट्स, ये भी हैबिट बताने के काम आएगा। जैसे यूज टू का यूज हम करते हैं, सी यूज टू वर्क हार्ड, वैसे ही आप सिंपल पास्ट इंडेफिनिट से भी ये काम कर सकते हैं। ही वेंट टू स्कूल डेली, वह रोज स्कूल जाता था। तो डेली वर्ड अगर आपने लगाया तो वो हैबिट बताने के काम आएगा। कंप्लीशन ऑफ वर्क, जनरली ये सिंगल टास्क बताने में यूज होता है कि आपको एक काम बताना है जो पास्ट में कंप्लीट हुआ था। अब आप कहेंगे सर आपने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट में भी काम कंप्लीट हुआ था, पास्ट इंडेफिनिट में भी काम कंप्लीट हो रहा है, अब ये डिफरेंस क्या है? तो ये डिफरेंस क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जब आपका काम कंप्लीट हो गया है मगर उसका इफेक्ट अभी भी है तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए ना, नाम उसका प्रेजेंट है तो प्रेजेंट से कुछ तो लिंक होना था ना उसका। तो आपने अगर कहा मैंने चैप्टर याद कर लिया है तो इसका इफेक्ट क्या है? जब आपने बोला मैंने चैप्टर याद कर लिया, इफेक्ट दिख रहा है ना, आपको चैप्टर अभी भी याद है। तो आपने कहा आई हैव लर्न द चैप्टर, तो इसमें क्या हुआ? आई हैव लर्न द चैप्टर मीन्स मुझे चैप्टर याद है। और अगर आपने कहा आई लर्न द चैप्टर, इट मीन्स पास्ट में आपको याद था, आपने याद किया था, मगर इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि आपको अभी याद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में मैंने होमवर्क दिया और बच्चे आए और मैंने पूछा हाँ भाई टेस्ट दोगे? एक बच्चा बोलता है सर मैंने चैप्टर याद किया था। साफ पता लग रहा है वो एक्सक्यूज बताने वाला है, कुछ वो भूल गया। तो यहाँ मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट में अगर उसने बोला होता हाँ सर मैंने चैप्टर याद कर लिया, उसे अभी भी याद है, मगर जब उसने कहा सर आई लर्नड द चैप्टर मीन्स याद किया था, अभी याद नहीं है। तो बेसिक डिफरेंस समझिएगा प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हुआ, जो काम अभी भी जिसका प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हुआ, जिस काम को कंप्लीट होने का अभी भी इफेक्ट है, और पास्ट इंडेफिनिट में जिसका इफेक्ट अभी नहीं है। एक कहानी है ना, हैबिट जैसी डालोगे वैसा होगा। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं आई डिड इट, मगर बोलना क्या चाहिए था? आई हैव डन इट। यदि आपने अभी कोई काम करा तो आप क्या कहेंगे? आई हैव डन इट। एक यूके से एक स्टोरी आती है जिसमें एक मदर अपने बेटे से रोज कहती थी बेटा जब काम कंप्लीट होता है तो कहिएगा आई हैव डन इट। बेटे पर पता नहीं कहां से एक इन्फ्लुएंस आ गया था, पता नहीं अमेरिका से आया था, किस इन्फ्लुएंस में वो था, किस लड़कों किन दोस्तों से उसने वो सीखा, और वो हर वक्त कहता था मॉम आई डिड इट। मैं आपको एक आदत की बात बता रहा हूँ, आदत से कितना फर्क पड़ सकता है। तो अगर आप अच्छी आदत डालेंगे, रोजमर्रा के जीवन में आप इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे, थोड़ी थोड़ी बोले, टेंसेस के अकॉर्डिंग बोलिएगा, क्या फर्क आ सकता है, उस आदत को सुनिएगा। तो बच्चे ने क्या कहा? मॉम आई डिड इट। तो मॉम ने एक दिन होमवर्क दिया और कहा बेटा आपको लिखना 1000 बार आई हैव डन इट, आई हैव डन इट, आई हैव डन इट, और मैं जा रही हूं, उसके बाद कुछ करना है तुम्हें। तो उस बच्चे ने एक बार 1000 बार लिखा आई हैव डन इट, आई हैव डन इट, आई हैव डन इट। जब उसका वो काम खत्म हो गया, उसे भी बाहर जाना था, तो उसने उसे रैप करा, एक एनवेलप में डाला और उसके ऊपर क्या लिखता है? मॉम आई डिड इट, नाउ आई एम गोइंग। तो डिफरेंस देखिएगा, आदत सबसे बड़ी चीज है। टेंस आज आप सीख रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप सीखना चाहते हैं। बस जरूरत क्या है? थोड़ा सा उसे यूज करने के, यूज करोगे हमेशा याद रखोगे, और कोई और वीडियो और कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट में डिफरेंस देखा, और दूसरा डिफरेंस यहाँ वर्ब का है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आप यहाँ लगाने वाले हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट वो टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है, अदरवाइज किसी भी इंग्लिश के पार्ट में सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता। तो यहाँ देखिएगा, मैं कल स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। और पास्ट टाइम आपको जब भी दिखाई देगा तो आप समझ जाइएगा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। चलिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने देखा था मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। पास्ट में तो वही है, मैं क्रिकेट खेल रहा था। तो बस डिफरेंस कहाँ आया? जो काम अभी चल रहा है वो कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट का जो काम पहले चल रहा था वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या रहा? जब आप आए मैं टीवी देख रहा था। तो बस ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मुझे ये तो नहीं बताना ना, अब मैं बोलूं मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं,
जब आप मुझे देख रहे हो, ये तो बोलने की जरूरत नहीं है। तो प्रेजेंट में मुझे ये बात बोलनी नहीं पड़ती, वहां मुझे कई बार वो टाइम बताना पड़ता है, कब मैं खेल रहा था, कब मैं टीवी देख रहा था। जब आप आए तो आई वॉज वॉचिंग टीवी, तो आप ये ऐड कर सकते हैं, ये क्लोज व्हेन यू केम। तो बस यही डिफरेंस है थोड़ा सा। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं ये नहीं बोलता जब आप मुझे देख रहे हो, जब आप यहाँ आए हो, मैं सिंपल बोलता हूँ आई एम राइटिंग अ लेटर। तो वो बोलना नहीं पड़ता प्रेजेंट टेंस, मगर बस पास्ट में कई बार हमें ये बोलना पड़ेगा, आई वॉज स्लीपिंग व्हेन यू केम, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट व्हेन द रेन स्टार्टेड। तो ये डिफरेंस समझिएगा बस, बाकी तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस में कोई डिफरेंस नहीं है। पास्ट परफेक्ट, ये बड़ा डिफरेंस है जी। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, इस डिफरेंस को समझेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में मैं एक सिंगल टास्क बताता हूं जो मैंने की। आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे, आई वॉच्ड अ मूवी येस्टरडे, आई वॉच्ड अ वीडियो येस्टरडे। ये नॉर्मल बातें मैंने बताई। आई मेट माई ब्रदर लास्ट संडे, ये पास्ट इंडेफिनिट था। पास्ट परफेक्ट क्या दिखाता है? डबल पास्ट वो दिखा देता है, कई बार लिंक्ड करता है वो सेंटेंसेस को। ध्यान से देखिएगा, एक काम को दूसरे से पहले दिखाएगा। जैसे आपने कहा आपके आने से पहले मैंने टीवी देख लिया था, दो काम पास्ट में हुए, एक आप आए, एक मैंने टीवी देखा। बस यहाँ आप एक चीज समझ लीजिएगा, कभी पास्ट परफेक्ट गलत नहीं होगा। दो काम जब आपको होते हुए देखे, जो काम पहले होगा उनमें, जैसे आपके आने से पहले मैंने टीवी देख लिया था, टीवी देखने का, तो बस उसे हेड से बना दीजिएगा, आई हैड वॉच टीवी बिफोर यू केम। जैसे पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग गए थे, तो पहला काम कौन सा हुआ? चोरों के भागने का। पुलिस बाद में पहुंची, सो द थीव्स हैड फ्लेड बिफोर द पुलिस रीच। तो जब भी आपको लगे दो काम पास्ट में हो रहे हैं, जो काम पहले होगा उसके साथ हेड लगा दीजिएगा, जो काम बाद में होगा उसके साथ सेकंड फॉर्म मीन्स उसे पास्ट इंडेफिनिट में लिख दीजिएगा। चलिए, ये डिफरेंस था पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में। और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये तो जी लड्डू है बिल्कुल। प्रेजेंट परफेक्ट करा और उसके साथ फ्री मिला, पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मैंने क्या बोला? मैं 2 दिन से आपका इंतजार कर रहा हूं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 years, सॉरी 2 days। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा? मैं 2 दिन से आपका इंतजार कर रहा था, बस पास्ट में कर रहा था। पास्ट की बात पास्ट में खत्म हो गई, उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो आपने क्या कहा? मैं 10 साल से दिल्ली में रह रहा था, यानी कि अब नहीं रह रहा हूं। मगर जब आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बोला मैं 10 साल से दिल्ली में रह रहा हूं, वो ये बता रहा है आप अभी भी रह रहे हो। ये कोई पास्ट की बात थी, पास्ट के एक समय के लिए बोली गई थी। तो आपने क्या कहा? आई हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years। और पास्ट थोड़ा सा प्रेजेंट से इजी है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ हेड लगाना है, सिंगुलर प्लूरल नहीं है। यहाँ पर भी हेड लगाना है, सिंगुलर प्लूरल नहीं है। यहाँ पर क्या करना है? वॉज वर, बस इसमें आपको ध्यान रखना है, सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वॉज। और ये सबसे इजी टर्म पास्ट इंडेफिनिट, सिर्फ सेकंड फॉर्म। तो यहाँ तो और काम आसान हो गया। आपको अरेंजमेंट तो याद ही नहीं रखना। हेड 2 सेंटेंसेस में लग रहा है हेड ही आएगा सबके साथ, और एक सेंटेंस में वॉज या वर, बस वॉज सिंगुलर के साथ, वर प्लूरल के साथ, और दूसरे में तो सेकंड फॉर्म सभी के लिए। तो इजी हुआ या नहीं हुआ? तो ये था आपका पास्ट टेंस। अब आप जरूर सोच रहे होंगे यार इतना आसान सब कुछ था और इतने सालों से हम खराब करे जा रहे थे उसे। तो बस छोटे छोटे डिफरेंसेस है। ये था हमारा बेसिक पार्ट एक तरीके से टेंस का। अब हम इसे डिटेल में समझेंगे। अगली वीडियोस में जुड़ना मत भूलिएगा मेरे साथ, ताकि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिटेल में प्लस एक्सरसाइज, उसके फिलअप्स, उसकी एरर्स हम देखेंगे उसमें। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियोस के साथ, और जुड़े रहिएगा मेरे साथ। और हाँ, प्लीज लाइक, शेयर और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियोस आसानी से आपके पास तक पहुंच पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।